बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा था हाइब्रिडाइजेशन, आज उसका थर्ड और लास्ट लेक्चर है हमारा। आज हम डिस्कस करेंगे एसपी हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। सबसे पहले अगर हम इसकी डेफिनेशन की तरफ चलें तो आसान सी बात है, इसके हाइब्रिडाइजेशन में डेफिनेशन करने की इतनी मुश्किल नहीं होती बंदे को, क्योंकि इजी सा नाम से ही पता चल रहा होता है। जैसे कि हम देखेंगे, when one s orbital and one p orbital intermix to give a 2sp hybrid or helium chloride इथाइन जो है वो इसकी एग्जांपल्स में आते हैं। तो सबसे पहली एग्जांपल जो है वो बेरिलियम क्लोराइड है, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो बेरिलियम में जो उसका एटॉमिक नंबर है वो 4 है, और इसमें यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उनकी फिलिंग अगर हम करें तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, इसी तरह 2s में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ये है ग्राउंड स्टेट जो है बेरिलियम की, जब उसकी बात करें कि 1s में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और 2s में। अब एक्साइटेड में क्या होता है कि ये हमारे पास तीनों फ्री है। अब एक्साइटेड में क्या होता है कि 2s में से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके जब वो बॉन्ड बनाता है तो वो 2px में आ जाता है। जब वो 2px में आता है तो इसके बाद बाकी जो हैं वो 0 ही रहते हैं, वो बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा नहीं लेते। अगर हम इसकी हाइब्रिड फॉर्म देखें तो पहले जो 2s वैसे का वैसा वो तो हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेता, तो ये हमारे पास 2 ऑर्बिटल बन गए। अब हम, क्योंकि ये नया ऑर्बिटल बने हैं, दोनों सेम एनर्जी हैं, डीजनरेट हैं, तो अब हम इन दोनों को एक ही नाम देंगे, और वो नाम क्या है? sp, और ये भी कौन सा है? sp। तो ये थी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात हमने की। अब हम देखते हैं कि हमारे पास 2 ऑर्बिटल हैं, s है और p है। अगर हम इनकी डायग्राम को देखें, हमें पता है कि s जो होता है वो स्फीरिकल फॉर्म में होता है, यानी 2s जो ये हमारे पास है। दूसरा ऑर्बिटल हमारे पास होता है वो है 2px, वो इस फॉर्म में होता है। तो अब जब ये आपस में इंटरमिक्स होते हैं तो एक नई हाइब्रिड फॉर्म बनती है। अच्छा, ये हमें पता है कि जब भी 2 ऑर्बिटल आपस में या एक ऑर्बिटल हाइब्रिड हो के जो नई फॉर्म बनाता होता था, वो ये याद रखना कि वो इस फॉर्म में होता था। ये मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि भाई ये छोटी सी ऐसे वो इस फॉर्म में बनता है जब हाइब्रिड में होता है। तो अब ये 2 हैं तो 2 ही नए ऑर्बिटल बनेंगे। तो वो कैसे बनेंगे जी? एक ये हो गया, दूसरा जो हमारे पास है वो इस फॉर्म में, ये एक थोड़ा सा बड़ा हो गया, चले। अच्छा, अब इसमें जो एंगल है वो देखा जाए तो वो 180 का है। इसमें जो एंगल बनता है वो हमारे पास कौन सा है? वो 180 का है। तो अब अगर इसकी हम क्योंकि इसने किसके साथ बॉन्ड बनाना होता है? क्लोरीन है हमारे पास, तो अब हम क्लोरीन को भी देख लेते हैं। क्लोरीन जो है हमारे पास उसका 17 होते हैं। उसके अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें तो 1s 2s 2p 3s 3px 3py 3pz। तो इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। इसमें कितने हैं? 6 हो गए। ये टोटल कितने? 10 हो गए। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 12 हो गए। अब हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इसमें, एक इसमें, एक फिर इसमें, एक फिर इसमें। तो अब ये आपके पास 17 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। तो अब हमें पता है कि इस जो क्लोरीन का कौन सा शेल खाली है? वो जी है 2pz का। तो 2pz अब इसके साथ आगे बॉन्ड बनाएगा, तो उसकी फॉर्म क्या है कि बेरिलियम जो है वो इस फॉर्म में होगा।
बेरिलियम की दोनों साइड पे हमारे पास sp हाइब्रिड है, इधर भी sp हाइब्रिड है। तो अब इसके साथ बॉन्ड कौन बनाएगा? क्लोरीन बनाएगा। और क्लोरीन का कौन सा वाला होगा? क्लोरीन का Z जो है वो इसके साथ बॉन्ड बना रहा है। इधर लिख भी लें 2pZ। इस साइड से भी वही क्लोरीन आ जाएगी और उसका कौन सा ऑर्बिट इसके साथ बॉन्ड बनाएगा? अच्छा, 2pZ क्यों बॉन्ड बना रहा है? क्योंकि इसमें से लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए यही बॉन्ड बनाएगा। इसी को एक ही इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो अब अगर देखा जाए तो इसकी शेप जो है वो कुछ इस तरह की होती है। अगर हम इसको सिंपल फॉर्म में लिखें, ये हमारे पास क्लोरीन, ये हमारे पास क्लोरीन, और इनके दरमियान जो एंगल हमारे पास है वो 180 का होता है। तो ये हमारे पास पहली शेप थी, पहली एग्जांपल थी sp2 हाइब्रिडाइजेशन की। अच्छा, इसके बाद अगर हम दूसरी एग्जांपल की बात करें, दूसरी हमारे पास है इथाइन। इथाइन का फार्मूला जो होता है वो हमारे पास होता है C2H2। अगर हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इससे हमें पता चलेगा कि इथाइन में कितने बॉन्ड होते हैं। 3 बॉन्ड होते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो अगर इसकी हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें, कार्बन इसका सेंट्रल एटम है, तो कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे। कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 4 5 और 6। अब एक्साइटेड फॉर्म में हम क्या देखते हैं कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप कर जाता है, और जंप करने की वजह से हमारे पास कितने बन जाते हैं जी? 4 बन जाते हैं। लेकिन क्योंकि हम ये पढ़ रहे हैं कि ये sp2 है, sp2 का मतलब है कि इसमें एक s होगा और 2 एक s ऑर्बिटल होगा और एक p ऑर्बिटल होगा। तो ये जब आपस में इंटरमिक्स करते हैं तो हमारे पास 2 ही ऑर्बिट बनेंगे, यानी कि ये आपस में। तो इसको हम लिखेंगे sp, ये भी sp है, और ये आपस में हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, तो इसलिए ये वैसे के वैसे रहेंगे। अगर इसकी हम फॉर्म की बात करें तो अब हमारे पास जो कार्बन है वो इस फॉर्म में होता है। इसकी दोनों साइड पे s ऑर्बिटल होते हैं। ये sp है, ये भी sp है, ये भी sp है, क्योंकि ये है हाइब्रिड फॉर्म में। अच्छा, इसके अलावा अब हमारे पास 2 एक ऐसे ऑर्बिटल हैं जो आपस में हाइब्रिड फॉर्म में नहीं बन रहे, वो वैसे के वैसे हैं। एक हमारे पास z ऑर्बिटल है, z को हम ऊपर ले लेते हैं, और दूसरा जो हमारे पास है वो y है, 2py, उसको हम इस फॉर्म में ले लेते। सही। अब अगर हम दूसरा एटम, क्योंकि 2 कार्बन होने हैं, तो उसकी तरफ भी ये जो है ये sp2 है, ये भी sp2 है, इसकी भी वैसे ही है। एक ये भी sp2 में है, ये भी sp2 में। इसके ऊपर एक जो है वो Z पड़ा हुआ है, और इसके साथ ही क्या पड़ा हुआ है? Y भी पड़ा हुआ है। तो इसके नाम लिख लें। ये आपके पास 2pZ आ गया, ये 2pY, इधर भी 2pZ आ गया, ये 2pY आ गया। तो अब होता क्या है कि सबसे पहले जो है ये वाला जो है सिग्मा बॉन्ड बन जाता है, यहाँ से ये बॉन्ड बन गया। जब ये बॉन्ड बनाते हैं तो क्या हो जाता है जी? ये आपस में ओवरलैप कर जाएंगे। इसके अलावा जो ये वाला है, इसके साइड पे ये sp है, sp के साथ एक हाइड्रोजन आ जाता है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ गया। इस साइड पे भी क्या आ जाता है? एक हाइड्रोजन आ जाता है। तो वो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपके साथ हाइड्रोजन अटैच हो गया, यहाँ भी आपके साथ हाइड्रोजन अटैच हो गया। अब होता ये है कि अब ये जो 2 ऑर्बिटल पड़े हुए हैं, एक ये Z का पड़ा हुआ है आपके पास, और एक Y वाला पड़ा हुआ है।
इसके ऊपर भी दो पड़े हुए हैं, एक आपके पास जी पड़ा हुआ है, एक आपके पास वाई पड़ा हुआ है। तो होता क्या है कि अब ये आपके पास जी है, ये 2p जी है, ये 2p जी है, ये आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। और ये क्योंकि ऊपर बॉन्ड बन रहा है इसलिए इस बॉन्ड को क्या कहते हैं, पाई बॉन्ड। और इसी तरह अब ये आपके पास 2py पड़ा हुआ है, इधर ये क्या पड़ा है, 2py पड़ा है, सॉरी ये y, ये भी क्या है 2py। अब आपस में ये एक बॉन्ड बना लेते हैं। इसके नतीजे में क्या होता है कि आपके पास एक और पाई बॉन्ड बन जाता है, दो पाई बॉन्ड बन जाते हैं, तीसरा बॉन्ड ये बन जाए। अगर हम इसको लिखना चाहें, नीचे भी ऐसे ही होता है, ये इसके साथ अटैच हो जाते हैं, ये इसके साथ अटैच हो जाए। अब अगर हम इसको वैसे लिखना चाहें जैसे हम पहले लिख रहे हैं, ये आपके पास वैसे बॉन्ड आ गया, ये आपके पास सिग्मा बॉन्ड होता है, पहला जो लाइन जॉइनिंग में होता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है। ये आपके पास H वाले आ गए। अब क्योंकि ऊपर दो बने हुए हैं तो हम ये दो ही बना देंगे S। अच्छा, यहाँ पे भी वही क्वेश्चन है, बॉन्ड ऐसे लग रहे हैं कि अब ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5, तो ये 5 बॉन्ड लग रहे हैं। लेकिन पहले जैसे मैं बता चुका हूँ कि असल में हमारे पास इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें, तो इसका मतलब है हमारे पास दो ही बॉन्ड बनेंगे। तो नीचे हम इसलिए बनाते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन एक ही वक्त में यहाँ भी होते हैं, यहाँ भी होते हैं, इसलिए हम उसको एक जैसे आप कह लें कि तुक्का लगाने के लिए कि दोनों साइड पे, अब हमें कंफर्म नहीं पता होता कि ये एक ही वक्त में यहाँ हो यहाँ हो, तो ये दोनों आपस में मिल के एक बॉन्ड बना लेते हैं। तो इसकी जो फॉर्म बनती है आपके पास वो वाली ये होती है, C डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे H लग गया, यहाँ पे भी H लग गया। अब इसमें जो एंगल है, इसके अगर एंगल की बात की जाए तो वो 180 आ जाता है, आपके पास डिग्री आ जाता है। तो ये था हमारा आज का लास्ट टॉपिक।